एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 12th फिज़िक्स गवर्नमेंट स्कूल मिड टर्म पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें आपको कैलकुलेशन के लिए स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, म्यू की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन होती है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो कैलकुलेशन पार्ट में। 5 मार्कर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट को रीड करते हैं। आपको क्या करना है, डेरिवेशन फाइंड करना है फॉर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस है टी, और वो क्या है, पैरेलल प्लेट के बीच में रखा हुआ एट डिस्टेंस डी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि कई बार पेपर में रिपीट हुई है, तो अगर आप पेपर के प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डेरिवेशन प्रिपेयर करके जाओ। इसके साथ एक कंडीशन भी दी है कि थिकनेस क्या है, वो है स्मॉलर है देन डी से। बी पार्ट रीड करते हैं। आपको क्या करना है, सो डैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ क्यू ई, वेयर क्यू क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, और ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो ये भी एक डेरिवेशन है। आपको 5 मार्कर क्वेश्चन में ये 2 डेरिवेशन गिवन है। ठीक है, इसके और पार्ट को देखते हैं। और पार्ट में आपको इसमें 3 क्वेश्चन हैं और पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट है। इसमें क्या क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें क्या करना है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल एट पॉइंट आउटसाइड द सेल, ऑन द सेल, और आपको पहले आउटसाइड द सेल निकालना है, फिर सरफेस पे, उसके बाद इनसाइड निकालना है। तो ये इसके लिए ये क्या है, 1 मार्कर हो सकते हैं, यानी 3 मार्क का ए पार्ट हो सकता है। बी पार्ट रीड करना है, रीड करते हैं। ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्पेरिकल सेल विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब इसको क्या करना है, आपको पोटेंशियल और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इस पर ग्राफ ड्रॉ करना है। और इसके बाद इसमें सी पार्ट में देखते हैं। 34 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 200 वोल्ट्स ईच। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 64 ड्रॉप्स दे रखी हैं सेम साइज़ की, और उस पर चार्ज कितना है आपका, 200 वोल्ट्स है। उसके बाद अगर ये पोटेंशियल पूछा है आपसे कितना, ये 64 ड्रॉप्स को हम मिला के एक बिगर ड्रॉप बना दे तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, दैट इज़ V इक्वल टू, यानी पोटेंशियल इक्वल टू n⁻3/2 और स्मॉल, फिर V। यहाँ पे V क्या है, कैपिटल V है पोटेंशियल ऑन बिगर चार्ज, और स्मॉल v क्या है, पोटेंशियल ऑन स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, ये बिगर ड्रॉप के लिए पोटेंशियल है और ये क्या है, स्मॉलर ड्रॉप के लिए है। और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, तो इससे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 5 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमें गिवन है, देखिए। गिवन फिगर शो अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर अक्रॉस सेक्शन radius carrying a steady current I. The current is uniformly distributed across section. Calculate the magnetic field in the region. और यहाँ पे क्या है, R क्या है, R आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और A क्या है, रेडियस दे रखा है, और I क्या है, यहाँ पे करंट है। ये क्या है, थिक स्टेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक स्टेट कंडक्टर, वो वाली डेरिवेशन है। ये बहुत ही रिपीट होने वाली डेरिवेशन है। इसको आपको क्या करना है, 2 पार्ट में करना होता है, जिसमें हम एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो आर जो होता है ग्रेटर होता है, आर जो होता है ग्रेटर होता है उसके रेडियस से, एक होता है स्मॉल। तो हमें 2 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है थिक कंडक्टर की। सो ये भी बहुत डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी करके जाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि और पार्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। वो सिंगल जो थिक कंडक्टर वाली डेरिवेशन है वो 5 मार्कर सिंगल है। ठीक है, अब इसके और पार्ट में गिवन है 2 क्वेश्चंस आर गिवन, A एंड B। देखते हैं यहाँ पे क्या, स्टेट द लॉ यूजिंग द यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, use the required diagram and derive the expression for magnetic field due to current carrying circular loop at radius r at its center। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, स्टेट लॉ का स्टेट करना है, लॉ यूजिंग टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब इसके लिए आपको डायग्राम का भी यूज़ करना है। तो इसमें क्या करना है, बायो-सैवर्ट्स लॉ था और उसका स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट आपको इसके साथ स्टेटमेंट लिखना है विद डायग्राम।
जो एक आर डिस्टेंस पे वो पॉइंट होता था, इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे और इसमें हम ACL ड्रॉ भी कर लेते थे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये वाली डेरिवेशन करनी है, ये ए पार्ट में था। बी पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक आपको यहाँ लेंथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर, प्लेस एट ओरिजिन, कैरिंग करंट 10 एम्पियर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड बनाना है और डायरेक्शन बताना है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट हैं, आपको मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों ही बताना है मैग्नेटिक फील्ड का। और ड्यू टू एलिमेंट ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम इट। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक लेंथ दे रखी है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आई कैप है। आई कैप यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, करंट क्या है उस पर 10 एम्पियर्स में एक्स एक्सिस पे। और उसके बाद क्या है, इसके मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपसे पूछा हुआ है, और एट डिस्टेंस 0.5 इन वाई एक्सिस। तो ये पार्ट था इसका, ये 5 मार्कर का क्वेश्चन थे। अब एक और 5 मार्कर का क्वेश्चन में देखिए, सेक्शन ई जो होता है आपका 5 मार्कर के लिए होता है। इसमें एक और क्वेश्चन है, और पार्ट वाला पहले देखते हैं। इसमें क्या करना है, ड्रॉ द डायग्राम अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिक्रीज हाई AC वोल्टेज इनटू लो AC वोल्टेज एंड स्टेट इट वर्किंग प्रिंसिपल एंड। पहले फर्स्ट बात की बात करें, आपको कहना है कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करने के लिए, ठीक है, और AC वोल्टेज के लिए, और इसका प्रिंसिपल स्टेट करने। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं हम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाने के लिए, ठीक है। स्टेप डाउन वाली स्पेशली स्टेप डाउन वाली कंडीशन हम इसमें बताते हैं। और उसके बाद आपका इस पर प्रिंसिपल भी लिखना है। इसके साथ साथ इसके एक और पार्ट इसमें एक और बात भी पूछा हुआ है, डेट इज़ राइट द 4 सोर्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन दिस डिवाइस। अब आपको पता ट्रांसफार्मर में लॉस ऑफ एनर्जी भी होती थी, तो उसके 4 सोर्सेज भी इसके साथ साथ लिखने हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसका बी पार्ट जो गिवन है एक न्यूमेरिकल है, तो उसको रीड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, अ स्मॉल टाउन विथ डिमांड ऑफ 1200 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at 220 volts. It's situated 20 kilometers away from the electric plant generating power of 440 volts. Resistance क्या है, two wires हैं, lines, current carrying power 0.5 ohms per kilometer. और उसके बाद क्या है, ये क्या है, the town get power from the line through 4 यहाँ पे क्या है 40,000 to 1200 volts device to substation in the town. Estimate that power line losses in the form of heat. तो ये एक न्यूमेरिकल है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 और पार्ट में 5 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, इसमें वोल्टेज सोर्स V equal to V naught silent sin omega t is applied to the ACL circuit. Derive the formula for average power transfer to the circuit for one complete cycle. तो यहाँ पे एक डेरिवेशन है ACL सर्किट वाली, तो आपको ये करना है। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट में है एन ACL सर्किट ऑफ रेडियस आपको एक सीरीज़ में ACL सर्किट दे रखा है, और उसमें क्या है आर की वैल्यू क्या है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम्स। फिर यहाँ एल की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू भी गिवन है। आर कनेक्टेड इन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट्स पर AC अप्लाई when the frequency of power supply is equal to the natural frequency of a circuit. Calculate the average power transfer to the circuit in one cycle. ये एक न्यूमेरिकल है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो 5 मार्कर में ये क्वेश्चंस थे। अब हम 3 मार्कर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।